तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधा शुरू करते हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 60 का ये दिलचस्प विश्लेषण। आज ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत शानदार फॉर्म में चल रही गुजरात टाइटंस से होने वाली है। अब हम सब के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केकेआर इस लगभग अजेय दिख रही टाइटंस के खिलाफ अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रख पाएगी? देखिए, दांव पर सच में बहुत कुछ लगा है। एक तरफ घरेलू टीम है जो किसी भी तरह टूर्नामेंट में टिके रहना चाहती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान है जो आज ही प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। इस पूरे मैच को हम 5 अहम पहलुओं से समझेंगे। पहले देखेंगे कि इस मुकाबले का दबाव कितना है, फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच और मौसम का हाल, खिलाड़ियों की आपसी टक्कर, और आखिर में बात करेंगे प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियों की। तो आइए सबसे पहले इस बड़े और भारी दबाव वाले मुकाबले की बात करते हैं। अगर आप मौजूदा पॉइंट्स टेबल को देखें तो दोनों टीमों का अंतर आपको एकदम साफ नजर आ जाएगा। ये सच में बहुत दिलचस्प है। गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ आराम से दूसरे पायदान पर बैठी है, जबकि 9 पॉइंट्स वाली केकेआर 8वें नंबर पर है और लिटरली इस टूर्नामेंट में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रही है। और ये चीज दोनों टीमों के मोमेंटम वाली गैप को बखूबी दिखाती है। मतलब गुजरात टाइटंस लगातार 5 मैच जीतकर एक जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक पर हैं। उन्हें ऑफिशियली क्वालिफाई करने के लिए बस एक और जीत चाहिए। लेकिन केकेआर, वो आरसीबी से एक करारी हार झेलने के बाद आ रहे हैं। उनके पास अब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। उन्हें बचे हुए सारे मैच हर हाल में जीतने ही होंगे। अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है। इस चार्ट को देखते ही गुजरात का डोमिनेंस यानी उनका दबदबा एकदम साफ हो जाता है। अब तक इन दोनों फ्रेंचाइजीज के बीच टोटल 6 बार टक्कर हुई है, और यकीन मानिए 4 बार बाजी गुजरात ने ही मारी है। कोलकाता को सिर्फ एक मैच में ही जीत नसीब हुई है। इस सीजन की शुरुआत का वो मैच याद है आपको, जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं? तब भी जीटी ने दिखा दिया था कि वो प्रेशर में बिल्कुल नहीं घबराते। शुभमन गिल ने सिर्फ 50 गेंदों में 86 रन ठोक दिए थे, और गुजरात ने केकेआर के 180 रनों के बड़े टारगेट को बहुत आराम से चेस कर लिया था। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रूशियल फैक्टर पर, ईडन गार्डन्स की पिच और वहां का मौसम। देखिए, ईडन गार्डन्स की पिच वैसे तो थोड़ी स्लो रहती है। स्पिनर्स को यहाँ अच्छी खासी ग्रिप और टर्न मिलती है। पेसर्स को भी शुरू में थोड़ा बाउंस और लैटरल मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यहाँ की आउटफील्ड बिजली की तरह तेज है। अगर बैटर ने बॉल को इनफील्ड के पार निकाल दिया तो फिर उसे बाउंड्री पार जाने से रोकना लगभग नामुमकिन है। 171 से 191 ये यहाँ पहली पारी का एवरेज स्कोर है, ब्रैकेट है। तो इस नंबर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का मैच काफी टक्कर का और एक मीडियम टू हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। अब दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच बैटिंग के लिए थोड़ी आसान होती जाती है। इसीलिए आज टॉस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ रन चेस करने वाली टीम का विन रेट 55% है, और तो और इस मैदान पर पिछले तीनों आईपीएल मैचों में रन चेस करने वाली टीम ने ही जीत हासिल की है। चलिए अब उन धुरंधरों पर नजर डालते हैं जो असल में इस मैच का रुख पलटेंगे। बैटिंग की बात करें तो केकेआर की उम्मीदें काफी हद तक उनके टॉप स्कोरर अंकुरिश रघुवंशी पर टिकी होंगी। उन्होंने हाल ही में 2 हाफ सेंचुरी लगाकर 340 रन अपने नाम किए हैं। लेकिन आज उनका सीधा मुकाबला जीटी के साई सुदर्शन से है, जो अपनी कंसिस्टेंसी से टॉप ऑर्डर में तहलका मचा रहे हैं। 501 रन्स! जी हां, साई सुदर्शन ने इस सीजन में अब तक इतने रन कूट दिए हैं, और वो भी 155.11 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है, और यही उन्हें गुजरात की बैटिंग लाइनअप की सबसे मजबूत कड़ी बनाता है। दूसरी तरफ बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आग लगने वाली है। केकेआर के नए सेंसेशन कार्तिक त्यागी, जो अब तक 16 विकेट चटका चुके हैं, उनका आमना सामना सीधा कगिसो रबाडा जैसे खूंखार और अनुभवी पेसर से होगा। रबाडा की फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो 21 विकेट्स के साथ इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्हें जेसन होल्डर का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.35 है। ये बॉलिंग अटैक किसी भी बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस करने की ताकत रखता है। खैर, अब आखिर में आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, प्रिडिक्शंस और भविष्यवाणियां। ये डेटा पूरी तरह निष्पक्ष है, तो चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है।
अगर हम अलग अलग एनालिटिकल मॉडल्स और प्रेडिक्शन साइट्स को देखें तो पलड़ा भारी मार्जिन से गुजरात टाइटंस की तरफ ही झुका हुआ है। द टॉप बुकीज के हिसाब से जीटी के जीतने के चांसेस 51% हैं, लेकिन क्रिक ट्रैकर तो उन्हें सीधे 80% का दावेदार बता रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड का डेटा भी गुजरात के ही फेवर में है। क्रिकेट एनालिस्ट्स का मानना है कि माना केकेआर अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और उनके टॉप ऑर्डर के बदलाव से उन्हें एक फाइटिंग चांस जरूर मिलता है, लेकिन गुजरात टाइटंस इस वक्त एक अलग ही लेवल पर खेल रही है। उनकी टीम में जो गजब का बैलेंस है ना, वो उन्हें कागज पर एक बहुत बड़ा और भारी फेवरेट बना देता है। तो दोस्तों, मैच स्टार्ट से पहले सारी बातें आकर इसी एक सवाल पर टिक जाती हैं। क्या गुजरात टाइटंस आज एक और शानदार जीत के साथ ऑफिशियली अपना प्लेऑफ स्पॉट बुक कर लेगी, या फिर केकेआर कोई ऐसा करिश्मा कर दिखाएगी जिससे वो इस टूर्नामेंट में एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रह सके? जब आप ये मैच देखने बैठे तो इन सभी आंकड़ों को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है।